अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाइयों, आज नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत हो गया है। थोड़ी हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम देखो कितना हसीन और जमील हो रहा है। और सबसे पहले कराची का मौसम देखा माशाल्लाह बोलते हुए, और व्हाट अ क्लाउड यार, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। नज़ारे ही अलग हो रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम, क्लासिकल मौसम हो रहा है इस वक्त। तो भाइयों, आज का ब्लॉग जो है बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और ब्लॉग में आज मैं आप लोगों को करूँगा रूम का टूर, ठीक है। तो इस टूर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस टूर में सबसे पहले जो हम बताएंगे वो है अपने रूम की स्टोरी, ठीक है। स्टोरी चल के बताएंगे अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूम का टूर, ठीक है। अब बल्कि नहीं, स्टोरी सबसे पहले बतानी चाहिए। ये स्टोरी कुछ यूँ है कि हमारा जो रूम था वो था नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे। ये इस वक्त हम छत पे मौजूद हैं, सही है। और हमारा जो रूम था वो था नीचे वाले उसमें फ्लोर में। तो अब मैं ज़ाहिर है बचपन से पेरेंट्स के साथ ही रहा हूँ, एक ही पोर्शन में रहा हूँ। तो सीन ये हुआ कि मुझे लगता था ऊपर जा अकेले ना। तो असल में मेरा ये वाला भाई का रूम था। मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे ये जो दरवाज़ा है ये वाला, ये भाई का रूम था, सही है। अब सीन ये हुआ कि उसकी हो रही थी शादी, इसके साथ वॉशरूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरा वो भाई का, मेरा जो रूम था वो भाई को दे दें और भाई का जो ये रूम है ये मैं ले लूँ। तो मैं ऊपर तो आ गया था ना, मैं इस वाले रूम में शिफ्ट हो गया था, इस वाले में। अब मैंने 1 मंथ गुजारा है। मैंने कहा यार शादी वगैरह का पीरियड मैंने गुजारा है, भाई की शादी वगैरह हुई, वो टाइम पीरियड गुजरा। फिर मैंने कहा यार मैं कब तक इस तरह के वॉशरूम में, मतलब मुश्किल हो रही थी ना मुझे, क्योंकि मैंने कभी वो मतलब कभी यूज़ नहीं किया था। काफ़ी टाइम हो गया था कि मेरा पर्सनल वॉशरूम था, तो मुझे उसकी आदत हो गई थी। फिर आप ये वो यूज़ करते हो तो फिर आपको किसी और का यूज़ करने में मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अब सीन ये हुआ अब कि मैंने कहा यार अब ये वाला सीन खराब। अब मेरा जो ये रूम है ना, इधर रहता था फ़तेह कौन है, हमारा सर्वेंट। तो उसको हमने ये रूम दिया हुआ था। काफ़ी अच्छा रूम लगता था मुझे ये, लेकिन मसला ये था जो उसके आगे ब्लैक डोर्स है ना, इससे मुझे डर लगता था रात में यार ये बंद होंगे तो पता नहीं अंदर डर लगेगा या ऐसा कुछ सीन ना। तो काफ़ी इस तरह मैं डरता था। नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम करेंगे, आधी स्टोरी बता दी, आधी करूँगा बाद में। पहले हम करेंगे रूम का टूर, क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही है, अंदर वैसे ही जाना है, तो अब रूम का टूर करेंगे। सबसे पहले है ये हमारे रूम का बाहर का दरवाज़ा, सही है। ये देखना आप, ये बड़ा पहले से ही, मतलब ये जब हमने लिया था घर, तो ये रूम का दरवाज़ा, इसको जैसे हम करेंगे ओपन, ये हमारा हो जाएगा लॉबी सी बनी होती है यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। ये पूरी लॉबी है और जगह खाली है, ठीक है। तो अब सीन ये है, ये है हमारे उधर का एंट्रेंस, ये दरवाज़ा, ये हम गए अंदर, ठीक है। कमरा हमने थोड़ा साफ़ वगैरह करवाया है, ठीक है। ये है हमारा भाई पूरा कमरा, रूम, सही है। तो ये वाला सीन है, पूरा कमरा है हमारा ऑल ओवर। अब सीन इस कमरे का ये था, पहले बल्कि रूम का टूर करते हैं। तो भाई ये हमारा जो है बेड सेट है, ठीक है। ये जब लिया था, जब हम इधर शिफ्ट हुए थे, तो ये मेरा बेड सेट लिया था, तो ये वो बेड है। और ये टीवी ट्रॉली है, टीवी वगैरह का सामान होता है। ये कबर्ड यहाँ पे बनी हुई अटैच कबर्ड है, सही है। ये सोफ़ा मैंने बड़ी मुश्किलों से छीना चपटी करके लाया हूँ घर से, बल्कि नहीं, ये छीना चपटी नहीं करके लाया, ये वाला छीना छपटी करके लाया हूँ। ये वाला जो था, ये तो घर का ठुकराया हुआ सोफ़ा है बेचारा, इसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो मैंने इसको अपने कमरे में रखा है, सही है। और ये टेबल, ये भी मैं छीना छपटी करके लाया हूँ। तो मतलब छीना छपटी का ये है कि नीचे घर का चीज़ होती है तो वो कहते हैं भाई ये वो नहीं लेके जाओ, लेकिन वो ज़ाहिर है स्टडी के लिए आपको टेबल चाहिए होती है, एक चीज़ चाहिए भाई, तो मैं उठा के ले आया। अब सीन ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है। ये हमारी कैजुअल ड्रेसिंग होती है घर में, शलवार और ऊपर शर्ट। चिल माहौल में रहने का बाबा, टेंशन नहीं है। आप लोग भी अपनी फैमिली और मेरे साथ एडजस्ट हो जाओ। मैं आप लोगों को वो नहीं कि मैं दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा भाई। तो ये वाला सीन है, ठीक हो गया। ये हमारा कबर्ड है, इसमें थोड़ी बहुत ज़रूरियात की चीज़ें हैं, और ये अंदर से थोड़ा बहुत फालतू की चीज़ें पड़ी हैं। और बंद हो जा, अच्छा ऊपर जाने वहाँ से टक रही है।
सही है भाई। तो ये पंखा इधर लवारिस पंखा भी पड़ा हुआ है और ये एक सोफ़ा, मतलब यहाँ पे भी अक्सर मैं स्टडी टेबल लगा के, ये टेबल इधर लगा के यहाँ पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ये जो पंखा आप देख रहे हैं ना, ये इस मंथ का हमारा रूम को हमने दिया है और बड़े यूज़फुल चीज़ है ये, बड़ा ज़बरदस्त हवा देता है। ये न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, 0 मीटर आया हुआ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ गेमिंग होती है, आपको मैं दिखाया था PS4 वगैरह उस वक्त, PS5 वगैरह लगा के, वो सब बाकी कबर्ड में रख दिया मैंने, क्योंकि इतना यूज़ वगैरह होता नहीं है। को दिखा देता हूँ, ऐसा ना आप लोग बोलो मांग पिन के लाया था। ये भाई हमारा PS5 पड़ा है, बड़ा संभाले हुए छुपा के। ये गेम्स, ये कंट्रोलर्स और ये वाला सीन है। ये हमारा कबर्ड है, काफ़ी इसमें जगह है। करेंगे किसी दिन डिटेल टूर करेंगे कबर्ड का भी, ठीक है। और अब इसकी स्टोरी बताता हूँ यार। ये उस्मान भाई, आपका बाकी कमरा तो सही है, आप लोग भी बोलोगे अंदर अंदर से, आप लोग बोलोगे, लेकिन ये आपने क्या यहाँ पे लगाया हुआ है? ये यार, इसका सीन ये है कि आप देखो सामने वाली खिड़की, वहाँ से सब दिखता है। मतलब मैं सो रहा होता हूँ अक्सर, ये पर्दा खुला हुआ होता है, ये पर्दे काफ़ी हार्ड, अगर इसको मैं आगे कर देता हूँ ना, काफ़ी गर्मी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में आपको पता है बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। तो इसलिए मैंने उनको कॉपी किया, उन्होंने भी ऐसी चादर लगाई हुई है, तो मैंने भी ऐसी चादर लगा दी, तो काफ़ी हवा पास हो जाती है। सर्दियों में हटा देता हूँ ये मैं, ठीक है। और ये है भाई अपना कमरे का टूर, सही है। और ये सोफ़ा है, अक्सर हम यहाँ बैठ के टूर करते हैं। अब ये गंद आप बोलोगे सुमान भाई ये क्या गंद मचाया हुआ है आपने? भाइयों ये कबूतरों के काम है, ठीक है। तो मैं आपको उनकी भी स्टोरी बताता हूँ। तो ये है भाई यहाँ का थोड़ा सा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू कह दो, जो भी आपको, काफ़ी खूबसूरत सामने वालों का ये गार्डन है। तो हम इधर से कभी कभी देखते हैं तो अच्छा लगता है। खैर, ये वाला सीन है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है, मेरा काम बन जाता है। हमें तो सिर्फ देखने से मतलब व्यू आ जाता है। तो ये है सीन, ये साथ में स्ट्रीट दी हुए हैं, तो देखने वाला हाल नहीं है। खैर, तो ये वाला सीन है भाइयों। अभी देखते हैं एक और मेहमान से। ये देखें, ये इन्होंने मेरा कमरे के हशर नशर किया हुआ है। कबूतर का बच्चा है, ये 2 है अंदर ना, ये अभी आपको दिख नहीं रहा, मैं खोल नहीं सकता खिड़की। गंद मचाया हुआ इन्होंने। कबूतरी को मैंने अंडा देने दे दिया, उसने इतना गंद मचाया, इतनी स्मेल आ रही है यहाँ से, लेकिन बस बर्दाश्त कर रहा हूँ। बच्चे छोटे हैं इनके, अभी गिरा दूंगा तो समझ रहे हो, छोड़ो। मैंने कहा यार अब अगली बार वो अंडे देगी ना, तो मैंने फ़तेह को बोला है, मैंने कहा भाई उड़ाओ इसको, ठीक है। और एक जगह नहीं दिए हुए, ये एक जगह अंडे नहीं है, आपको दूसरी जगह से भी दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने दिए हुए बच्चे, ये भी 2 बच्चे इनके। तो भाइयों ये सीन सिंपल है, ठीक है। और ये देखो हिलजुल कर रहा है, अब गिरेगा मरेगा, लेकिन मैंने उसको नहीं छेड़ा, खुद ही अपने मौत मरेगा, मैंने कुछ नहीं किया। देखो कैसे टुक टुक देख रहे हैं मेरे को। खैर, ये वाला सीन है भाइयों, ठीक है। उतरते हैं नीचे, तो अब थोड़ा आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। चलो खैर है, कहते हैं लोग गंदी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन चलो दिखा देता हूँ ना। थोड़ा सा देखता हूँ, पहले खुद अच्छी हालत होगी तो दिखाऊँगा। यार हालत इतनी बुरी भी नहीं है, चलो दिखाई देते हैं भाई। ये हमारा है वॉशरूम, ठीक है। बाथ टब भी मौजूद है और शॉवर वगैरह ये वो, बस आपको इतना ही दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा इस चीज़ पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। तो ये सीन है भाई, ये हो गया हमारा रूम का छोटा सा रूम है, छोटा सा टूर, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी बची हुई बात। वो क्या बात थी, अब मुझे याद कराओ, मैं खुद याद करता हूँ थोड़ी देर बाद। स्टोरी कुछ यूँ है कि हमें ये रूम अलॉट हो गया, वो वाला ना, तो 1 महीना मैंने उधर गुजारा। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, वो जो रूम था ना, वो था ऐसे कंबाइन, मतलब 2 कमरे एक साथ मिल रहे थे, 2 कमरों के दरमियान एक बीच में दरवाज़ा था और वो दोनों कमरे साथ में मिल रहे थे। मैंने कहा यार प्राइवेसी बहुत है, प्राइवेसी बहुत नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ी प्राइवेसी होती है, एक बंदे का अपना कमरा होता है, मतलब कोई पता लगता है, कोई बाहर से अंदर आ रहा है, कोई अंदर से बाहर जा रहा है, कोई सेपरेशन होती है। अच्छा, तो मैंने तो पहले चुप रहा। मैंने कहा यार अभी शादी का माहौल चल रहा है, फ़तेह का ये कमरा था, अब ये जो रूम था ये हमारे फ़तेह के पास था, ठीक है। तो फ़तेह जो सर्वेंट के पास था, तो अब सीन ये हुआ, मैंने कहा यार अभी इसको भी डिस्टर्ब नहीं करते, काम वगैरह बहुत है, सही है। थोड़ी सफाई वगैरह करवाना होता है, आपको पता है शिफ्टिंग में भी एक लंबी पंचायत होती है।
तो मैंने कहा यार अभी फ़िलहाल जो है ना हम ठंडा रहने देते हैं मामला, और शादी के बाद हम सही कर देंगे ना, मतलब शिफ्ट कर देंगे। खैर वो शादी गुजरते गुजरते, मेहमान गुजरते गुजरते, सेटलमेंट थोड़ा बहुत ये वो करते करते, मतलब महीना गुजर गया। महीना मैंने उस कमरे में गुजारा होगा, या शायद 10-15 दिन गुजारे हो, मुझे याद नहीं। लेकिन मैं बहुत जल्दी इधर शिफ्ट हो गया। मैंने कहा यार मुझे ना ये कमरा चाहिए, तू उधर चला जा समझ रहे हो। तो उस बेचारे ने कोई ज़िद वगैरह क्या करनी थी, उसने चुपचाप चरपाई उठाई और वहाँ पे शिफ्ट हो गया ना एक ही दिन में। मेरा सामान उठा के यहाँ रख दिया। तो अब ये वाला सीन हुआ। तो मैंने कहा यार यहाँ पे ना मुझे डर लगता था। मैंने कहा देखो डर गया एक साइड पे, अभी मेरे को चाहिए कमरा। कमरा हमें मिल गया, सही है। मतलब एक सेपरेट कमरा, मतलब कमरा तो वो भी था लेकिन सेपरेट कमरा, जिसका सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट जगह, मतलब खुली थोड़ा बड़ा कमरा। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ये कमरा अच्छा है, तो मैंने ले लिया। तो अब सीन ये हुआ कि मुझे लगता था शुरू में डर। मैंने तो भाई कोई 2-3 महीने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं ऊपर। मैं फिर शिफ्ट हो गया नीचे एक रूम में, मतलब डाइनिंग रूम था, स्टडी रूम था, छोटा रूम था, वो बहुत छोटा है, उसमें जाके शिफ्ट हो गया मैं। वो भी आपको रूम होम टूर में दिखाऊंगा। वहाँ मैंने अपना भाई सोफ़ों पे मैं सोता रहा हूँ, सही है, गुजारा किया मैंने अपने साथ, पता नहीं क्या जुल्म किया मैंने भी। तो बस डर लगता था। सीधी बात बताता हूँ, मुझे एक दफ़ा स्लीप पैरालिसिस हो गया था इस कमरे में। उसके बाद से मेरे अंदर डर बैठ गया था। तो फिर मैं ना ऊपर सोता था, मतलब सॉरी नीचे सोता था, ऊपर से छोड़ के। कमरा मेरा सेट इसी तरह था, मतलब मेरे कपड़े वगैरह इधर थे, मैं सुबह इधर आ जाता था, रात को सोने के लिए उधर चला जाता था। अब सीन ये हुआ कि मैंने ना, मतलब फिर मुझे क्या कहते हैं, मैं इधर शिफ्ट हो गया और फिर अब खैर आदत हो गई, मैं इधर रहने लग गया। अब तो खैर मैं अकेला पोर्शन में होता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। तो सीन ये है कि भाइयों अब ये कमरा मुझे मिला कैसे, सवाल ये उठता है कि आप नीचे रहते थे, आप ऊपर कैसे है। सही है, वो तो मैंने बता दिया, भाई की शादी हुई, वो रूम उसको दिया, वो सब मैंने कहानी बता दी। तो वो रूम मैंने कैसे लिया था भाई, 12 साल एक पिछले घर में मेरे पास रूम नहीं था, क्योंकि मैं छोटा था। तो सब बड़े थे, उनके पास उनके रूम थे सबके पास, सब बहन भाइयों के पास, मेरे पास नहीं था। मैंने जिद तो मैं करता था लेकिन जगह ही नहीं थी, कमरे पूरे थे कहाँ से होता मेरा कमरा। तो मैं कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, मतलब कोई भी मेरा पक्का सिस्टम नहीं था। हर जगह कहीं भी सो जाता था, मतलब समझो पूरे घर में कहीं भी सो जाता था मैं, और हर जगह मेरा बेड पड़ा होता था। तो मतलब कभी ये जैसे छोटा सोफ़ा कम बेड पड़ा है ना, ऐसा, मतलब ये सोफ़ा कम बेड एक कमरे में, इसका एक और भाई है वो दूसरे कमरे में, इस तरह। तो भाई ये इस तरह मैंने गुजारा किया। तो मैंने अब्बू को बोला भाई मेरे को अब जब नया घर में शिफ्ट होंगे तो सबसे पहले कमरा मेरा होगा। तो जैसे इस घर में शिफ्ट हुए सबसे पहले कमरा, अब्बू ने कहा उस्मान जल्दी से कमरा पिक करो, सबसे पहले तुम पिक करोगे। मैंने कहा मैं करूँगा, मैंने वो वाला पिक कर लिया। हालांकि वो और लोगों को भी पसंद था कमरा, लेकिन मैंने पिक कर लिया तो मेरा हो गया। तो मैंने उधर टाइम अच्छा गुजारा, सही है। वहाँ पे मैंने एसी वगैरह भी लगवा लिया था, सही है, इंस्टॉलमेंट पे करवा के सिस्टम उसका भी मैंने करके एसी वाला टाइट लगवा दिया था। कुछ 2 टन का एसी लगवाया मैंने, बड़ी ज़बरदस्त कूलिंग करता है, अभी भी है, अच्छा एसी है, लेकिन मेरे कमरे में नहीं ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने ना ऐसे थोड़ा सा प्लान बना के किस्तों पे करवा के, वो किस्त ले के, रेंट आता था, किस्त दे देते थे, बड़ा इजी सीन था। मतलब रेंट वाले लोग थे, उनमें एक फोर्सेस में था बंदा, उसने कहा कुछ भी आप इंस्टॉलमेंट पे ले लो, मेरे पैनल है CSG में ये वो। मैंने ना पहले मैंने कहा चलो एसी निकलवाते, चुपचाप गया एसी निकलवा के ले आया। किराए में से इंस्टॉलमेंट कट जाती थी, बड़ा तरीके से निकाला था। आसान हो जाए फिर करते हैं। ये बड़े एडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेज तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। गर्मी यहाँ लगती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, इस पंखे की आवाज़ सही नहीं थी ऊपर ना। तो काफ़ी दफ़ा ये मैं सही कराया, इसको कैपेसिटर चेंज कराया, थोड़ी देर तेज़ होता था, थोड़े दिन फिर ख़राब हो जाता था, फिर स्लो हो जाता था, पता नहीं इसका क्या मसला है। खैर फिर मैंने अब ये जाके न्यू पंखा इंस्टॉल करवाया है, बल्कि इंस्टॉल क्या करवाया, लिया है। तो ये वाला सीन था। तो ये था भाई हमारा आज का व्लॉग, सही है, रूम टूर के बारे में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग है हम बनाएंगे होम टूर का भी, और क्या कहते हैं तीसरा अपनी अलमारी टूर का भी। तो भाइयों ये था आज का व्लॉग, ये था इधर के टेरेस का व्यू। जब निकलते हैं तो ये व्यू आते हैं मेरे रूम से। तब तक के लिए हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।